सवाल मैं सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा जो है, आप आज से नहीं बहुत पहले से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आपने कई राज्यों के राज्यपाल को इकट्ठा करा। ये बड़ी एक कहानी है, बहुत बड़ी एक मिसाल बन चुकी है। तो सर, आप तो एक श्रेष्ठ भारत बना ही रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर आज के बारे में? भारत श्रेष्ठ था, भारत श्रेष्ठ है और भारत श्रेष्ठ रहेगा। बीच में थोड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं और बीच में क्योंकि हम लोगों का जो भारत का जो चित्त है ना, वो सोने का चित्त है, जगाना पड़ता है। और समय समय पर हमारे महापुरुष आते रहते हैं, संत आते रहते हैं, साधु आते रहते हैं। पर आज की सरकार में जैसा कि हमारी नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हम एक रहें और श्रेष्ठ रहें। किसमें? संस्कारों में, एक दूसरे के दर्द को भी जाने। क्योंकि हम तो वो हैं कि जब कोविड आया था तो उसमें उससे बेहतर एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने न जाने कितने ही देशों को लाखों लाखों करोड़ों वैक्सीन दूसरे देशों को देते कि हम अपना भी ध्यान रखें, दूसरा का भी ध्यान रखें। क्योंकि जब हमारा पड़ोस भी शांत रहेगा, पड़ोस भी खुशहाल रहेगा, तो हम अपने आप भी शांत रहेंगे, अपने आप भी खुशहाल रहेंगे। और आज का ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जो हमारे सैनिकों ने शिरकत की है, जो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं, तो उससे तो बेहतर और कोई एग्जाम्पल मिल नहीं सकता। और मुझे गौरव है और अच्छा लगता है कि आप लोग इस प्रोग्राम में हमेशा आते हैं और हमारा और दिल्ली विश्वविद्यालय का और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी पढ़ती है। सर, जेन जी और अल्फा के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा ये जेन जी अल्फ़ा, मैं इसको कभी भी किसी भी चीज़ को किसी जनरेशन में, किसी अल्फ़ाबेट में, किसी कैटेगरी में नहीं करना चाहता। इस समय समय के हिसाब से जैसे उबलते हुए पानी में हमारे बबूले आते हैं ना, उस तरह से आते हैं, सब शांत हो जाएंगे। और लेकिन हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि जो आज जो हमारा सोशल मीडिया आ गया है, सबसे पहले हर चीज़ वहाँ डाल देते हैं, उसका रैशनल यूज़ करना है। उसके हमें बताना है कि हमारे बच्चों में गलत क्या है, सही क्या है, क्योंकि वो समय पे बहुत जल्दी प्रभाव लाता है। तो आज जो हमारा जैन जी है, जयपुर डिवीजन नहीं करूँगा, लेकिन बहुत समृद्ध है, बहुत मतलब। बट एक है कि अगर कोई 99 लोग अच्छे काम कर रहे हैं, एक कोई गलत कर रहा है, तो 99 के बराबर तो नहीं हो सकते। तो पहले से भी आप कब गलत सही, मतलब कब सही थे, कोई अंडरलाइन नहीं करेगा, कब गलत थे हर कोई अंडरलाइन करेगा। तो ऐसे लोगों को अंडरलाइन को हमें लाइन अपनी ऊंची करनी है। हमारा संघ क्या कहता है, किसी की लाइन छोटी मत करिए, अपनी लाइन इतनी बड़ी खींच दो कि हम बड़े हैं। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है कि एक आम आदमी के लिए आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि वो श्रेष्ठ भारत में जो योगदान दे सके? हर आदमी का अपना योगदान है। अगर मेरा जवान सेना के बॉर्डर पर लड़ता है तो वो तो हथियारों से लड़ रहा है, दुश्मन से लड़ रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई चेन को निरंतर बनाए रखने के लिए उसमें मजदूर भी है, उसमें किसान भी है, उसमें वहाँ के जो मजदूर लोग हैं, जो कि जिन्होंने कभी शहर नहीं देखा है, जिन्होंने कभी नौकरियाँ नहीं की, लेकिन क्यों? क्योंकि हर किसी का सहयोग है। हर आदमी जो ये अपनी विवेक से ये समझ ले कि मेरा जो योगदान है, जिसके लिए मैं जन्मा हूँ, तो उसको बेहतर तरीके से करे। और मैं समझता हूँ कि जब बिल्डिंगें बनती हैं तो रहते तो उसमें बनाने वाले हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि गारा लगाने वाला, रोड़ी चढ़ाने वाला और उसमें जो प्लास्टर करने वाले का भी उतना ही योगदान है। जब हम में ये भाव होगा तो हमारा देश अपने आप में श्रेष्ठ होगा, है और रहेगा। बट उसको और मजबूत करना है। आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।